जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आप सभी लोगों का दिल से अभिनंदन करता हूं। सुबह एक वीडियो दिया था, खाना पानी और सामान एकत्रित करके रखें। गाजियाबाद के डीएम ने ये आदेश दिया था, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी लगा दिया था। और ये आदेश केवल ये मत समझिए कि गाजियाबाद के डीएम ने ही दिया है, ये एक चेतावनी है जो इस समय के ऊपर हालात बन रहे हैं। पंजाब के, दिल्ली के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, खतरे की घंटी बजी हुई है ऑलरेडी, और हालात बद से बदतर ऑल ओवर भारत के अंदर, मतलब ये कहिए कि पूरे के पूरे भारत के अंदर स्थितियां इसी प्रकार से खराब होती हुई जा रही है। तो अगर किसी व्यक्ति ने ये बात बोली है तो उसको चेतावनी के रूप में ही लेना चाहिए। उन्होंने बोला है कि ऊंचे स्थान के ऊपर कि खाना पानी, क्लोरीन, कुछ चीज़ें जो उस वीडियो के अंदर बताई गई है उनको एकत्रित करके एक बैग के अंदर रखें ताकि आवश्यकता पड़ने के अनुसार उनका इस्तेमाल किया जा सके। तो आप लोगों की सावधानी के लिए ये बात बोली जाती है। कुछ लोग इसमें भी नेगेटिव चीज़ें ढूंढ लेते हैं और पता नहीं कहाँ से इतनी नेगेटिविटी लाते हैं, सतर्क वाणी को भी सतर्कता के रूप में नहीं लेते। खैर छोड़िए, उन लोगों की बातें उन तक रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। आज के इस समय के अंदर 7 तारीख को लगने वाला चंद्र ग्रहण, जिसको ब्लड मून भी कह रहे हैं, यह चंद्र ग्रहण बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण होने वाला है और इस चंद्र ग्रहण का असर शुभ और अशुभ दोनों ही तरीकों से मिलने वाला है। तो जल्दी से जो लोग अभी नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, फटाफट से दबाइए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए और हम लोगों को समर्थन देते हुए आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए। तो अब 12 की 12 राशियों के ऊपर किस प्रकार से हमारे इस चंद्र ग्रहण का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि यह भारत पर लगने वाला है। सूतक काल 9 घंटे पहले दोपहर 12:57 से प्रारंभ हो जाएगा और 7 दिसंबर को यह रविवार के दिन लगेगा। जब ये ग्रहण पड़ेगा तो उसका समय अवधि जो होने वाली है वो है 9:58 को रात्रि में और 12:22 तक ये रहने वाला है। ये ग्रहण अपने चरम पर 11:42 के ऊपर होगा। तो ये एक ऐसा समय होगा जिसमें ग्रहण 11:42 से 12:22 तक पूर्णतः अपने चरम पर होगा और इसका जो अंत होने वाला है वो होगा 8 सितंबर को 1:26 के ऊपर। तो 1:26 के ऊपर ग्रहण पूरी तरीके से हट चुका होगा। तो अब ग्रहण का देश और दुनिया के ऊपर प्रभाव जो पड़ने वाला है उसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण हमेशा दुष्प्रभावों को लेकर के आता है। इस समय के अंदर चंद्रमा कुंभ राशि में बैठे हुए विष योग का निर्माण कर रहे हैं, राहु के साथ में युति बनी हुई है। फलस्वरूप बड़ी शक्तियों में होने वाला टकराव हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लोगों के संबंधों में तनाव, मानसिक पीड़ा देखने को मिल सकती है। मान प्रतिष्ठा के ऊपर आगे आने वाली किसी प्रकार की हानि देखने को मिल सकती है। तो ये समस्याएं हम लोगों को कई प्रकार से पीड़ा दे सकती है। संक्रमण, बीमारियां, चाहे वो पेट रिलेटेड हुई, चाहे वो अन्य किसी रिलेटेड इन्फेक्शन के रूप में हुई है, इस समय के ऊपर बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं मेष राशि वालों के लिए। एरिस के लिए इस साल का चंद्र ग्रहण सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण जो होने वाला है और आखिरी चंद्र ग्रहण होने वाला है। कैरियर और व्यवसाय के लिए सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। ये अचानक से धन लाभ कराएगा, नई नौकरी दिलवाने का भी काम करेगा, लेकिन वहीं पर सेहत को लेकर के इनकी चिंताएं बढ़ती हुई नजर आती दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में अगली राशि की अगर मैं बात करता हूं, वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि, वृषभ लगन दोनों के लिए ये चंद्र ग्रहण बहुत बड़े तौर के ऊपर अच्छे परिणाम नहीं देने वाला। अगर लगन की बात करूं तो लगन के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी। अगर चंद्र राशि के आधार पर बात करूं तो ये चंद्र ग्रहण मिश्रित फल देता हुआ नजर आएगा। जीवन में चुनौतियां बढ़ेंगी, रिश्तों को लेकर के टकराव होगा, वाद विवाद की समस्या समाज के अंदर बढ़ सकती है। इसके बाद में अगर मैं अगली राशि की बात करता हूं, मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभदायी फल देने वाला है। रुका हुआ पैसा वापस आने वाला है। हेल्थ रिलेटेड बीमारियां ठीक होती हुई नजर आएंगी। नए निवेश को करने का समय है और आगे बढ़ने का समय है।
इसके बाद में कर्क राशि के लिए अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि के जातकों के लिए जिनके राशि स्वामी भी चंद्रमा ही है, कैंसर जिनको बोला जाता है, कैंसर के लिए अगर चंद्र ग्रहण प्रतिकूल फल देता हुआ नजर आए तो जीवन के अंदर बहुत बड़ी तरक्की हासिल कर लेंगे। मन को एकाग्र करने के लिए आवश्यक रहेगा कि योग का सहारा लें। परिवार से बात करें, तनाव बढ़ सकता है, मानसिक टेंशन्स बढ़ सकती हैं, काम काज को लेकर के आपके ऊपर भार बढ़ सकता है और साथ ही साथ इस काम काज के चक्कर में इतने ज़्यादा व्यस्त ना हो कि सेहत के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव ना देख पाए। इस समय के अंदर हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, सीमित संयम रखने की आवश्यकता है और सोच समझ के वाणी का प्रयोग करने की आवश्यकता है। अगली राशि की अगर मैं बात करूं, सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य कारोबार के ऊपर यह शुभ फल नहीं देने वाला। नौकरी के लिए टेंशन्स बढ़ सकती हैं, व्यापार में हानि उत्पन्न हो सकती है, तो व्यक्तिगत जीवन को संभालने के लिए अहंकार से बचें और अपने व्यापार और नौकरी का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए चंद्र ग्रहण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला हो सकता है, कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाएगा और छात्रों को जो प्रतियोगिता के अंदर अगर भाग ले रहे हैं तो एक नई उम्मीद की किरण जागृत कराता हुआ नजर आएगा। हेल्थ को लेकर के टेंशन बढ़ा सकता है, तो मिले जुले परिणाम के साथ में कन्या राशि वाले आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि का असर पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन पर देखने को मिलने वाला है। जातक विवादों में फंस सकते हैं, विवाद चिंताएं बढ़ा सकते हैं और बच्चों के प्रति ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है तुला राशि वालों को। अगली राशि की अगर मैं बात करूं वृश्चिक राशि, तो वाहन को लेकर के किसी प्रकार की हानि उत्पन्न हो सकती है। गृहस्थ जीवन में सुख की कमी देखने को मिल सकती है। नई संपत्ति अगर कोई बेचना चाह रहे हैं तो इस समय के ऊपर बिक सकती है और जीवन के अंदर हेल्थ रिलेटेड बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा इस समय के ऊपर वृश्चिक राशि वाले। अगली राशि धनु राशि की अगर मैं बात करूं तो धनु राशि के लिए साल का दूसरा चंद्र ग्रहण शुभ परिणाम देगा, भाग्य को उदय करेगा, रुके हुए कार्यों को बढ़ाएगा, कार्य क्षेत्र और व्यापार में उन्नति दिलाएगा, पारिवारिक सुख संपत्ति और खुशियां लाने का काम करने वाला है। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए धन संबंधी मामलों में बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ने वाली है, खर्चे बढ़ सकते हैं, परिवार का सदस्य बीमार हो सकते हैं, किसी प्रकार के अनियमित धन हानि का बहुत बड़ा मिला जुला योग बना हुआ है इस समय के ऊपर। कुंभ राशि की बात करूं तो व्यक्तित्व मानसिक संतुलन के ऊपर प्रभाव डालने वाला है, आध्यात्मिक भावना को आगे बढ़ाने वाला है। चिंतन करेंगे तो समय अनुकूल गुजरेगा, नहीं तो यह समय आपके विपरीत परिस्थितियों को लाता हुआ नजर आएगा। मीन राशि, चंद्र ग्रहण मीन राशि में प्रतिकूल असर देगा। यह जातकों के आर्थिक मामले में सुख संपत्ति देगा, उधार दिया हुआ पैसा वापिस आता हुआ नजर आ सकता है, तो थोड़ा सा मीन राशि वालों को सोच समझकर पैसा उधार ना दें, अपने पैसे को वापसी लाने का प्रयास करें, इस समय के ऊपर दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो 12 की 12 राशियों के ऊपर एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समस्त जानकारी इस चंद्र ग्रहण के बारे में मैंने दे दी। तो 7 तारीख से आप लोगों के जीवन के ऊपर क्या बदलाव होने वाला है, किस कार्य क्षेत्र में बदलाव होने वाला है, कैसा असर पड़ेगा, ये सारी बातें आप इस वीडियो के माध्यम से जान ली होंगी। आगे भी ऐसे ही रोचक वीडियो लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए और आज आखिरी समय है, ये 7:32 पर वीडियो प्रकाशित होगा और कुंडली के ऑफर का अंत आज ही के दिन होने वाला है। तो जो लोग लाभ उठाना चाहते हैं, जब तक टीम बैठी हुई है, पहले 8 बजे तक का समय था, जब तक टीम बैठी हुई है आप इस ऑफर के लिए बुकिंग प्रोसेस करा सकते हैं। कल से डिस्काउंट ऑफर ओवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाजत चाहूंगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।